नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 93। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आनुवांशिकता के जनक कौन है? दोस्तों, आनुवांशिकता के जनक हैं ग्रेगर मेंडल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा मनुष्य का आनुवांशिक रोग है? दोस्तों, इनमें हीमोफीलिया रोग मनुष्य का आनुवांशिक रोग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, जेनेटिक्स नाम किसने दिया था? दोस्तों, जेनेटिक्स नाम पैटसन ने दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? दोस्तों, जीन का प्रयोग सर्वप्रथम मॉर्गन तथा कैपस ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, पुरुष जीन संगठन किसमें होता है? दोस्तों, पुरुष जीन संगठन XY में होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, गैमेट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों, गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन मेंडल ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? दोस्तों, शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, द्वितीयक उपभोक्ता कौन होता है? दोस्तों, मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, सहजीविता का उदाहरण कौन है? दोस्तों, लाइकेन सहजीविता का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दोस्तों, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रिटर ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों, वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, जीन किसके बने होते हैं? दोस्तों, जीन DNA के बने होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, लाइकेन सहजीवी किसमें पाए जाते हैं? दोस्तों, लाइकेन सहजीवी शैवाल और कवक में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, सारगासो समुद्र का नाम किस कारण पड़ा? दोस्तों, शैवालों के कारण सारगासो समुद्र का नाम पड़ा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? दोस्तों, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन अजैविक कारक है? दोस्तों, इनमें जल, कार्बोहाइड्रेट्स और ताप ये सभी अजैविक कारक हैं, इसलिए ऑप्शन डी सभी इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है? दोस्तों, मनुष्य में XY गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सबसे बड़ा गुणसूत्र किसका है? दोस्तों, सबसे बड़ा गुणसूत्र ट्रिलियम का है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, सबसे छोटा गुणसूत्र किसका है? दोस्तों, सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल का है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, जीन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया था? दोस्तों, जीन शब्द का पता जोहानसन ने 1909 में लगाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, DNA की क्रियात्मक इकाई क्या है? दोस्तों, जीन DNA की क्रियात्मक इकाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिकी पदार्थों को क्या कहते हैं? दोस्तों, गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिकी पदार्थों को जीनोम कहते हैं।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? दोस्तों, संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता हरगोविंद खुराना ने लगाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? दोस्तों, हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार 1968 में मिला था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, आनुवंशिक रोग रंग वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस में रोगी किस रंग की पहचान नहीं कर पाता है? दोस्तों, आनुवंशिक रोग रंग वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस में रोगी लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? दोस्तों, लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, जीवों के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों, जीवों के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत को डार्विन ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? दोस्तों, मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? दोस्तों, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? दोस्तों, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, जीन कहां अवस्थित होते हैं? दोस्तों, जीन गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों, विकास के सिद्धांत को चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों, हृदय का पहला प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों, वंशागति के नियमों के अध्ययन को आनुवंशिकी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण कौन है? दोस्तों, वायु पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों, उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी ब्रीज ने दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, सबसे बड़ा फूल कौन है? दोस्तों, सबसे बड़ा फूल रेफलेशिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? दोस्तों, हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। सेट नंबर 94, पहला प्रश्न, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है? दोस्तों, कांच का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, धूप चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? दोस्तों, धूप चश्मे के लेंस में क्रुक्स कांच का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, एक फैदम किसके बराबर होता है? दोस्तों, एक फैदम 6 फीट के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6,
किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? दोस्तों, -40 डिग्री ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, लीची का खाने योग्य भाग क्या है? दोस्तों, लीची का खाने योग्य भाग एरिल है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, सबसे छोटा फूल कौन है? दोस्तों, सबसे छोटा फूल वोल्फिया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? दोस्तों, मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? दोस्तों, टीबी रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। दोस्तों, बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन और टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, एक अश्व शक्ति किसके बराबर होती है? दोस्तों, एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? दोस्तों, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, द्रव धातु तत्व कौन है? दोस्तों, पारा द्रव धातु तत्व है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, द्रव अधातु तत्व कौन है? दोस्तों, ब्रोमीन द्रव अधातु तत्व है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? दोस्तों, 1 न्यूटन 10⁵ डायन के बराबर होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है? दोस्तों, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक प्लाज्मोडियम है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? दोस्तों, पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों, विटामिन डी का आविष्कार हॉपकिंस ने किया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, हल्दी में पीला रंग का क्या कारण है? दोस्तों, हल्दी में पीले रंग का कारण कुरकुमिन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, गैसों में गैस का उदाहरण कौन है? दोस्तों, वायु गैसों में गैस का उदाहरण है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? दोस्तों, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? दोस्तों, सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? दोस्तों, हृदय में विकार का पता लगाने के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, खैरा रोग का संबंध किससे है? दोस्तों, खैरा रोग का संबंध धान से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप कितना होता है? दोस्तों, केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप 300 केल्विन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन अदिश राशि है? दोस्तों, इनमें विद्युत धारा अदिश राशि है, जबकि वेग, त्वरण और बल सदिश राशियां हैं।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, टेटनस रोग किसके कारण होता है? दोस्तों, टेटनस रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? दोस्तों, साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में 30 से 40 डेसिबल होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग कौन है? दोस्तों, पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग तंत्रिका तंत्र है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? दोस्तों, गेहूं में खाने योग्य भाग ऋणपोष है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, पारे का निम्नतम हिमांक कितना है? दोस्तों, पारे का निम्नतम हिमांक -39 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? दोस्तों, 373 केल्विन पर जल उबलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड जल का क्वथनांक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य होती है? दोस्तों, इन सभी रंगों में लाल रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? दोस्तों, रक्त स्कंदन में विटामिन के क्रियाशील होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दोस्तों, दांतों में कैल्शियम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? दोस्तों, फ्लोरीन तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 42 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।